हम लोग का मोल कंसेप्ट पर बेस्ड हम लोग कुछ कंसेप्ट वगैरह पढ़े थे। उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट था जिसके बारे में बताए थे, कैलकुलेशन ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स, जिस पे तो जरा देखते हैं। तो उसी से रिलेटेड और क्वेश्चन है। हम लोग का मोल कंसेप्ट है बहुत इम्पोर्टेंट। जितना भी केमिस्ट्री में हम लोग का चैप्टर है उसमें मोल्स का यूज खूब होता है, इसलिए इस चैप्टर में हम लोग का नंबर ऑफ प्रॉब्लम भी काफी ज्यादा है, इसलिए हम लोग को प्रैक्टिस करना है। अब एक छोटा सा ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है ना। जब तुम लोग क्लास शुरू होगा या कभी आना होगा तो ये सबके असाइनमेंट भी देंगे, ठीक है। तो हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन 1 मोल ऑफ C2O3? क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। पूछा जा रहा है 1 मोल ऑफ C2O3 में, ठीक है, 1 मोल ऑफ C2O3 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है? हाउ मेनी एटम्स आर इन 1 मोल ऑफ C2O3? ठीक है, एक मोल में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक मोल नहीं पता है ना। क्या क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन हम लोग का है हाउ मेनी एटम्स, how many atoms are in 1 mole of C2O3? इसको सेरेनियम बोलते हैं। सी को क्या बोलते हैं? सेरेनियम। ये सब नया नया हम लोग का एलिमेंट्स है जो पीरियोडिक टेबल में मिलेगा। इसको हम लोग अब याद करते हुए जाएंगे कि सी को हम लोग सेरेनियम बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसे पूछा जा रहा है एक मोल में, तो एक मोल में नहीं पता है कि कितना ऑक्सीजन है, लेकिन अभी हम लोग को पता है ये जो मॉलिक्यूल है एक, उसमें 2 सेलेनियम है और ऑक्सीजन कितना है? 3। एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है, ये पता है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो यूनिटरी मेथड 1 मॉलिक्यूल ऑफ C2O3, ठीक है, 1 molecule of C2O3 consists 3 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। 1 molecule of C2O3 consists 3 ऑक्सीजन एटम। अब देखो 1 मॉलिक्यूल के बाद हम लोग एक मॉलिक्यूल में पता चल गया 3 है, इसके बाद हमेशा 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2O3 में, ठीक है। इतना मॉलिक्यूल्स में हम लोग को निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 3 into 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स, ठीक है। अब बताओ ये जो मॉलिक्यूल्स है क्या ये एक मोल के बराबर है? और हम लोग को एक ही मोल में ना पूछा जा रहा है कितना ऑक्सीजन एटम है, तो इसके स्थान पर 1 मोल लिख सकते हैं। 1 मोल ऑफ C2O3 क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम लोग को पता है कि 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल्स होता है इसके स्थान पे। और हम लोग को क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी एटम्स आर इन 1 मोल ऑफ, तो 1 मोल में कितना एटम्स है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 to the power 23 एटम्स, यानी मेरे ख्याल से 1.8 के आसपास इंटू 10 to the power 4 आएगा। 1.8 इंटू 10 to the power 24 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ C2O3 आर इन 0.4 मोल ऑफ C2O3? ये क्वेश्चन नंबर 1 से कैसे अलग है ना, एकदम ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक मोल में ऑक्सीजन के बारे में पूछा गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुमको 0.4 मोल C2O3 दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। 0.4 मोल C2O3 दिया गया है और बताना है कि 0.4 मोल C2O3 को तौलेंगे तो उसका मास कितना ग्राम होगा। तो क्या हम लोग बिना तौले भी बता सकते हैं ना, इसको कैलकुलेट करके। 0.4 मोल C2O3 का तुमसे मास पूछा जा रहा है, ठीक है। इस पर कोई एटम वगैरह कितना है ये नहीं, कि 0.4 मोल C2O3 में कितना ऑक्सीजन है ये नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो क्या करें, कैसे निकालें। तो हम लोग का यूनिटरी मेथड
जिसको कैलकुलेट करना है उसको राइट साइड, किसको कैलकुलेट करना है बताओ, हाउ मेनी ग्राम, ग्राम को कैलकुलेट करना है, मास, ग्राम का मतलब मास कैलकुलेट करना है, तो मास को इधर कर दो। और क्या गिवन है, देखो मोल गिवन है, तो जो गिवन है उसको लेफ्ट साइड, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अभी हम लोग को जरूरत पड़ेगा सेलेनियम का C2O3 का मॉलिक्यूलर वेट। तो C2O3 का मॉलिक्यूलर वेट अगर निकालोगे तो सेलेनियम का लगभग 140 होता है, और इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, तो ये हम लोग ऐड करेंगे तो 328 होगा, ठीक है। तो अब बताओ, क्या हम लोग ऐसा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ C2O3, 1 मोल C2O3 का मास हम लोग बता सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो बता सकते हैं, कैसे, तो जरा देखो, फिर उसको हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम जरा दिखा रहे हैं, देखो ये बताओ, 1 मोल ऑफ C2O3 में कितना मॉलिक्यूल्स, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और बताओ इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ C2O3, ठीक है, इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ C2O3, ठीक है, 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल्स। और बताओ इतना मॉलिक्यूल C2O3 का हमेशा मास पता रहता है हम लोग को, कितना, उसके मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 328 ग्राम। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होता है, और इतना मॉलिक्यूल्स का मास हम लोग को पता है कितना, उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। तो बताओ 1 मोल इतना के बराबर और ये इतना के बराबर, तो निश्चित तौर पे हम लोग बोलेंगे 1 मोल का मास उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा, ठीक है। देखो, तो 1 मोल ऑफ C2O3 में का मास हो जाएगा 328 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। इसलिए कितना मोल है, 0.4 मोल ऑफ C2O3, यानी 1 मोल का 328 है, तो 0.4 का एकदम यूनिटरी मेथड इंटू 0.4 यानी 131 ग्राम, ठीक है, 0.4 का इतना मास है। ये बात देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 25 ग्राम ऑफ CaCO3, यानी इस बार फिर मॉलिक्यूल्स में एटम के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला तरीका क्या है, हम लोग को देखना है एक सिंगल मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन एटम्स है, ठीक है। इसका बनाने का तरीका हम लोग को पता है, तो एक बार फिर से बता देते हैं, है ना, तुम लोग भी इसको ट्राई करोगे, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना है तुम लोग को। तो देखो क्या है, ये एक बार फिर से फिगर बना रहे हैं एक मॉलिक्यूल का, ठीक है। कैल्शियम कितना है, 1 कैल्शियम है, कार्बन कितना है, 1 कार्बन है, ऑक्सीजन कितना है, 3 ऑक्सीजन है। तो हम लोग को ऑक्सीजन के बारे में पूछा जा रहा है, तो सिर्फ ऑक्सीजन का ही हम लोग इंफॉर्मेशन लिखेंगे। तो क्या बोल सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल CaCO3 में 3 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 कंटेन 3 ऑक्सीजन एटम्स। हम बेसिक मेथड, यूनिटरी मेथड से ही बना रहे हैं। देखो जब भी एक मॉलिक्यूल का जब निकालोगे उसके बाद हमेशा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3, इतना मॉलिक्यूल्स का बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम लोग को पता रहता है, इसलिए सीधे हम लोग आ जाते हैं इसी पे। इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 का बताओ, एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम, तो 6.022 में कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे क्या है, यहां इंफॉर्मेशन तुमको मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, मास। तो इसके स्थान पर तुमको मास वाला टर्म लाना होगा। तो मास वाला टर्म कैसे लाएंगे, तो देखो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ
CaCO3 का मास कितना होगा? बताओ, जब भी इतना मॉलिक्यूल्स रहेगा उसका मास तुमको पता रहेगा कितना? तो जो मॉलिक्यूल है उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, सबको जोड़ोगे तो 100 ग्राम हो जाएगा। तो अब बताओ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 100 ग्राम। तो हम लोग को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मास दिया हुआ है तो इसको तुमको मास में बदलना होगा। इसके स्थान पर क्या लिख दोगे? क्योंकि इतना मॉलिक्यूल का मास कितना के बराबर है? 100 ग्राम के बराबर है। तो 100 ग्राम ऑफ CaCO3 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, इसलिए यूनिटरी मेथड 1 ग्राम ऑफ CaCO3 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 बाई, अब देखो जब भी 1 के लिए निकालेंगे इधर वाले को ऊपर और इधर वाले को नीचे में। ठीक है, इसलिए कितना? 25 ग्राम 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 100 इंटू 25, है ना। अब देखो ये 25 से 100 नहीं काटना है, यहां से तुमको इसको हटा के इसको, ये तुम्हारा 23 है ना, तो 2 काटोगे 21 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई। कैलकुलेशन भी थोड़ा सोच समझ के हम लोग को करना है। हम लोग का मोल कंसेप्ट पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 36 ग्राम ऑफ H2O? 36 ग्राम H2O में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है? किसका? वाटर का, H2O का ही मॉलिक्यूल्स है। इसका कोई एटम्स नहीं पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 36 ग्राम में वाटर का कितना मॉलिक्यूल्स है वो बताना है। ठीक है। सेकंड है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ H आर देयर इन 25 ग्राम ऑफ NH4Cl? 25 ग्राम NH4Cl में हाइड्रोजन एटम निकालना है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है। ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 आर प्रेजेंट इन 7.5 ग्राम ऑफ H2? और इसी का पार्ट है कि 7.5 ग्राम में ही कितना हाइड्रोजन एटम्स है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 300 ग्राम ऑफ CaCO3। 300 ग्राम CaCO3 में ऑक्सीजन एटम्स के बारे में बताना है। फिर देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स? ये हम लोग का क्वेश्चन है। इसमें ऑक्सीजन एटम्स बताना है, मतलब 0.17 मोल O2 में कितना ऑक्सीजन है, 6.022 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO में कितना ऑक्सीजन है, फिर है BaH2O8 4H2O। तो देखो सबसे पहले इसमें बता दें टोटल ऑक्सीजन कितना है, 8 यहाँ पे है और इसमें ये 4 से गुना, ये 4 हो गया, तो 8 और 4 12, यानी एक मॉलिक्यूल में बोल रहे हैं 12 है और तुमको एक मोल में निकालना है। ठीक है, यहाँ पे 1.6 में कितना है ये बताना है। और यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन, यहाँ 6 हो गया प्लस ये 1 है 7, एक मॉलिक्यूल में 7 है। तो ये सब क्वेश्चन को बनाना है और बनाकर व्हाट्सएप पे भेजो हमको, तब पता चलेगा कि कितना हम लोग क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, है ना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। कहीं पे भी डाउट होगा फोन करके भी पूछना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे।